आज की हमारी जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है इमेजेस कि हम किस तरीके से अपने HTML में इमेजेस ऐड कर सकते हैं। सो मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। इमेज लगाने के लिए हम सिंपली अपनी HTML में img का टैग यूज़ करते हैं। ये हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका मतलब ये ओपन होता है और खुद में ही क्लोज होता है, इसका अलग से कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। सेकेंड, src एंड alt एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड विद इमेज टैग। इसमें आपके पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, नंबर वन इज src, नंबर सेकेंड इज alt। src स्टैंड्स फॉर सोर्स, यानी ये आपका जो है सोर्स, इसकी फुल फॉर्म है सोर्स, और ये कंटेन करता है एड्रेस ऑफ इमेज, यानी इमेज कहाँ से आ रही है उसका एड्रेस कंटेन करता है आपका एसआरसी का एट्रीब्यूट। ऑल्ट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट, इट कंटेन्स टेक्स्ट इफ इमेज डज नॉट अपेयर, यानी कि अगर आपकी इमेज ब्राउज़र पे शो नहीं होती तो उसके ऑल्टरनेट पे क्या चलेगा, ऑल्टरनेट पे वो टेक्स्ट चलेगा जो हमने ALT के एट्रीब्यूट में दिया होगा। देर आर टू वेज टू ऐड इमेज, यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं इमेज को ऐड करने के। एक है ऑनलाइन इमेज और सेकंड है ऑफलाइन इमेज। सो मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो हम अपनी एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑनलाइन इमेज और ऑफलाइन इमेज के लिए। यहाँ पे मैंने कमेंट लगाया है ऑनलाइन इमेज और यहाँ पे कमेंट लगाया है ऑफलाइन इमेज। कमेंट्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सेकंड, मैंने एक टैग लगाया इमेज, उसमें एक एट्रीब्यूट दिया SRC और यहाँ मैंने लिखा है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है ये भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपको नहीं पता एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकेंड, ALT का एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी अगर हमारी इमेज ब्राउज़र पे शो नहीं होती तो हमारा ये वाला टेक्स्ट वहाँ पे रेंडर हो जाएगा जो हम यहाँ लिखेंगे। सेकेंड, ऑफलाइन इमेज, यहाँ पे हम SRC में देते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ एब्सोल्यूट के साथ, उसको भी आप पीछे वीडियोस में देख सकते हैं, लिंक बायो में दे दूंगा। तो यहाँ पे ALT में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे सेम जैसे हमने यहाँ पे दिया है कि अगर इमेज हमारी रेंडर नहीं होती तो ये ALT वाला काम यानी ये वाला टेक्स्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। तो जल्दी से मूव करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएँ। तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सिंपली एक कमेंट करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन इमेज ताकि पता चल जाए हमने यहाँ क्या काम किया है। और यहाँ क्या लिखा IMG हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे एंटर करेंगे आप और एक एट्रीब्यूट आ जाएगा SRC और सेकंड ALT ऑल्टरनेट का। ठीक है, यहाँ पे आके हम ऑनलाइन इमेज लगाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम सर्च करेंगे तो बैकग्राउंड इमेजेस और यहाँ चले जाते हैं इमेजेस के टैब पर और यहाँ से आके लेट सपोज मुझे ये इमेज चाहिए, इस पर राइट क्लिक करें, या लेट सपोज चलें इसी को ही राइट क्लिक कर लें और यहाँ पे करें कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे और अपने कोड में चले जाएं। SRC के एट्रीब्यूट में यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये URL बहुत लेंदी आ रहा है, सो आप कोई और पिक्चर का भी URL कॉपी कर सकते हैं जो कि शॉर्ट होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, SRC आ गया है। इसी के बाद ALT यानी ऑल के एट्रीब्यूट में भी हम वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं ALT, इसको हम वैल्यू देते हैं लेट सपोज BG इमेज। इससे क्या होगा कि जब हमारी इमेज ये शो नहीं होगी ना, जिसका इतना बड़ा पाथ आ रहा है, तो हमारे पास अल्टरनेट पे ये टेक्स्ट नज़र आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट देखते हैं ब्राउज़र पे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, बैकग्राउंड इमेज लग चुकी है। ठीक है, ये हमने एक ऑनलाइन इमेज लगाई है। इसका मतलब है कि अगर ये इमेज इस वेबसाइट से डिलीट हो जाती है या रिमूव हो जाती है तो वो यहाँ से भी डिलीट और रिमूव हो जाएगी क्योंकि ऑनलाइन कनेक्ट की है। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे हम इसके URL में, यहाँ से मैं ये 3 लेटर्स हटा देता हूँ तो URL इसका चेंज हो गया। अब अगर आके मैं देखता हूँ ब्राउज़र पे तो इमेज मेरी नज़र नहीं आएगी, उसके बदले क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे BG इमेज, और यहाँ पे एक इमेज का आइकन नज़र आ रहा है। ये BG इमेज कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके ऑल्ट के एट्रीब्यूट से, ये जो आपने लिखा है। ठीक है, जो इमेज की रिप्लेसमेंट में आ रहा है। वापस से इसको सही कर देते हैं और सिमिलरली नीचे आते हैं हम। ये था हमारा ऑनलाइन इमेज, यहाँ पे आके हमने कहा ऑफलाइन इमेज का कमेंट लगाया और सेम इमेज का टैग बनाया और यहाँ पे भी हम कह देते हैं
pg इमेज, ठीक है। यहाँ पे SRC में हम क्या करेंगे, अब ऑनलाइन पाथ नहीं देंगे, हम यहाँ पे अपना जो है एक डाउनलोडेड इमेज जो कि हमारे फोल्डर में यहाँ पे होगी, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें अपने फोल्डर में, यहाँ पे अभी कोई इमेज नहीं है, पहले कोई इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं इसी इमेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ और अब मैं करूँगा सेव इमेजेस, क्योंकि मुझे डाउनलोड करनी है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। हम इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया, हम इसको डाउनलोड वाले फोल्डर में अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ इसका नाम रख देते हैं pg इमेज, ठीक है। और सिंपली इसको कर लेते हैं सेव। हम जाते हैं यहाँ से अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में और यहाँ पे हमें ये इमेज मिल रही है। यहाँ से हम गए, इस इमेज को कॉपी किया, अपने VS कोड में आ गए और यहाँ पे आके मैंने यहाँ क्लिक किया, बॉक्स सेलेक्ट हो गया मेरा और यहाँ पे आके Ctrl+V किया, इमेज मेरी पेस्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं पेस्ट के बटन पे क्लिक करूँगा ये मेरी इमेज आ गई। यहाँ पे आके अब सिंपली क्या करना है, अब देखिए मेरी इमेज और इंडेक्स की फाइल दोनों एक साथ आ रही है। बट अगर हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हमारा इमेज के लिए एक अलग से फोल्डर होना चाहिए, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ये आइकन दिख रहा है जिससे कह रहे हैं न्यू फोल्डर, इस पर क्लिक करें और एक फ़ोल्डर बनाएं इमेज के नाम से, इसको एंटर करें। अभी फोल्डर मेरा सिलेक्ट हुआ है। इस इमेज को उठाएंगे और ड्रैग ड्रॉप इसके अंदर मूव कर देंगे। क्लियर है क्लास? तो अब ये इमेज हमारी इस फोल्डर के अंदर चले गई, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर हो चुका है हमारा काम। अब हमें सिंपली क्या करना है, HTML में गए, अब SRC में हम बताएंगे कि हमारी इमेज इस फोल्डर में कहाँ पर है, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। तो यहाँ पे आके हम सिंपली लिखेंगे ./ जिससे हमें करंट डायरेक्टरी मिल जाएगी, यानी करंट फोल्डर में जो भी चीज़ें हैं इमेज की फोल्डर को एक्सेस करेंगे और इसके अंदर bgimage.jpeg की फाइल हमें मिल रही है, इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है क्लास? तो ये हमारा रिलेटिव पाथ हो गया है हमारी इमेज का। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो कि ये पाथ सही है या नहीं, तो यहाँ पे कंट्रोल का बटन होल्ड करें और इस पर क्लिक कर दें। अगर ये अपनी इमेज पे जा रहा है, देखिए यहाँ पे इमेज पे हम आ गए, इसका मतलब हमने इमेज का पाथ बिल्कुल सही दिया है। और हम जाते हैं ब्राउज़र पे यहाँ पे देखते हैं अपनी फ़ाइल को, रिफ़्रेश करते हैं तो देखें ये हमारी ऑनलाइन इमेज है जो हमने ऑनलाइन से कॉपी इमेज एड्रेस करके लगाई, और ये हमारी ऑफलाइन इमेज है। ठीक है, इसी के साथ साथ इमेज आपका एक इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि इतनी स्पेस लेगा जितना इसका कंटेंट है या जितनी इसकी हाइट और विड्थ है। ठीक क्लास, आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है या कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।